हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं काइनेमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट फार्मूला। काइनेमेटिक्स इसमें हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लें कि ए और बी दो पॉइंट है, तो सीधे स्ट्रेट लाइन से जाती है तो उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं, सीधे इनिशियल टू फाइनल। और इसे कर्व होते हुए यहाँ जाए, इस तरह से होते हुए यहाँ जाए तो उसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं एक्चुअली। द टोटल लेंथ पाथ ए सी और बी covered by particle in definite time interval is called distance. Displacement vector or displacement is the minimum distance AB सीधा in directed from initial position to final position. Displacement in terms of position vector, ये हो गया y, ये हो गया x, ये 0। तो यहाँ से एक पार्टिकल है A से B जा रही है, तो ओरिजिन से उसको लोकेट करेंगे A को, तो क्या लिखेंगे आर ए वेक्टर, और इसको लोकेट करेंगे तो क्या लिखेंगे आर बी वेक्टर, और ए से बी चलेंगे, है ना। तो ये हो गया आपको डेल्टा आर, यही डेल्टा आर वेक्टर है। इसमें ट्रेंगल ऑफ वेक्टर रिलेशन अगर लगाते हैं तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, होगा कि नहीं। पहले वेक्टर का हेड पर दूसरा वेक्टर का टेल है, इस तरह से जोड़ेंगे तो लिखेंगे आर ए वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू आर बी वेक्टर। तो डेल्टा आर वेक्टर बराबर हो गया आर बी वेक्टर अब माइनस आर बी वेक्टर। आर बी बराबर क्या लिखेगा एक्स टू आई कैप, वाई टू जे कैप, जेड टू के कैप। यहाँ पर कोऑर्डिनेट अगर आप लिखेंगे, यहाँ पर अगर यहाँ पर कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या लिखेंगे एक्स टू वाई टू जेड टू, यहाँ पर लिखेंगे एक्स वन वाई वन जेड वन, है ना कोऑर्डिनेट। तो इस कोऑर्डिनेट को ऐसे लिख देंगे और उसी तरह से इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये आ गया डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अलोंग जेड एक्सिस। सही बात, ओके। अब यहाँ पर आता है क्या एवरेज वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम इंटरवल, वी एवरेज डेल्टा आर वेक्टर अपन डेल्टा टी। एवरेज स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल बटे टाइम इंटरवल। फॉर यूनिफॉर्म मोशन तो एवरेज स्पीड बराबर एवरेज वेलोसिटी बराबर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी बराबर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बराबर वी वेक्टर डी आर वेक्टर अपन डी टी, तो डी अपन डी टी एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, डी एक्स अपन डी टी आई कैप डी वाई अपन डी टी जे कैप डी जेड अपन डी टी के कैप, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप वी जेड के कैप। एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बटे टोटल टाइम टेकन। एवरेज अगर बात करते हैं आप एवरेज एक्सेलरेशन का, तो क्या लिखेंगे एवरेज एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बटे टोटल टाइम टेकन, ए एवरेज वेक्टर डेल्टा वी वेक्टर डेल्टा टी। एक्सेलरेशन ए वेक्टर डी वी वेक्टर डी टी, और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ओके। ये पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे। इन वन डी मोशन ए बराबर डी वी अपन डी टी या वी डी वी अपन डी एक्स, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर वेलोसिटी दिया हो और एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज करता हो तो उसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। ग्राफिकल इंटीग्रेशन इन मोशन एनालिसिस ए बराबर डी वी अपन डी टी, तो डी वी इज इक्वल टू ए डी टी लिख सकते हैं ना, इसको यहाँ भेज देंगे तो डी वी बराबर क्या होगा ए डी टी। तो यहाँ पर हो गया वी वन से लेकर वी टू तक, टी वन से लेकर टी टू तक ए डी टी हो गया। यहाँ पर हो गया क्या वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू टी वन टी टू ए टी टी। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया बिटवीन एक्सेलरेशन कर्व एंड टाइम एक्सिस फ्रॉम टी वन टू टी टू। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया बिटवीन एक्सेलरेशन कर्व एंड टाइम एक्सिस फ्रॉम T1 टू T2, फ्रॉम T1 टू T2। अब यहाँ पर क्या होगा v इज इक्वल टू डी एक्स अपन डी टी, और x1 से लेकर क्या होगा x2 dx इज इक्वल टू T1 से लेकर क्या होगा T2 v dt। x2 माइनस x1 इज इक्वल टू T1 से लेकर T2 तक v dt। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, उसको क्या बोलते हैं एरिया
किसका, VT का ग्राफ। एरिया बिटवीन वेलोसिटी कर्व एंड टाइम एक्सिस, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हो तो उसका एरिया निकालिएगा तो वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी है ना, ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव और नीचे रहेगा तो निगेटिव। ओके, और यहाँ पर देखिएगा एरिया बिटवीन एक्सेलरेशन कर्व एंड टाइम एक्सिस क्या देगा, चेंज इन वेलोसिटी देगा। ओके, यहाँ पर देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ बातें, देखिए क्या लिखा हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वन डायमेंशनल मोशन, 1D मोशन, डिस्टेंस ग्रेटर देन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, द एवरेज स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पर मैग्नीट्यूड होगा मॉडुलस, डिस्टेंस ग्रेटर देन इज इक्वल टू modulus displacement and average speed greater than equal to average velocity. If distance greater than displacement, this implies A में at least at one point in path velocity is 0. The body must have retardation during motion. सही है। Acceleration जब एटलीस्ट वन पॉइंट इन पाथ वेलोसिटी इज जीरो, जीरो चलता हुआ पार्टिकल का वेलोसिटी अगर जीरो होगा तो उसका रिटार्डेशन होगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव इंडिकेट्स वेलोसिटी इंक्रीज एंड स्पीड में इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो वो इंडिकेट करता है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन स्पीड में भी इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। स्पीड इंक्रीज इफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ पॉजिटिव या निगेटिव, both have the same sign. Clear?